हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल। पहला, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760। दूसरा कार्यकाल 1765 से 67। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। 1742 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में नौकरी की शुरुआत की। लॉर्ड पिट ने इन्हें स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा। लॉर्ड पिट ने इन्हें स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा। इसी वर्ष 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। भारत में अपने कार्यों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। 1765 ईस्वी में इसने व्यापार समिति का निर्माण किया। किसका? व्यापार समिति का निर्माण किया। 1765 ईस्वी में इसको सोसाइटी ऑफ ट्रेड कहा जाता है। इसको नमक, सुपारी, तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था। नमक, सुपारी, तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। बक्सर का युद्ध के विजय के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से वर्ष 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी प्रदान मिली। कब? 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध में विजय हुए। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बने कौन? रॉबर्ट क्लाइव बने। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव बने। 12 अगस्त 1765 ईस्वी और 16 अगस्त 1765 ईस्वी और 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की 2 संधि हुई। पहली संधि मुगल के साथ, दूसरी संधि हुई बंगाल के गवर्नर जनरल। 1766 ईस्वी में इन्होंने श्वेत विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ। 1766 ईस्वी में श्वेत विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ। रॉबर्ट क्लाइव मुख्यतः इस विद्रोह का केंद्र मुंगेर और इलाहाबाद रहा। वर्ष 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। वर्ष 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। वर्ष 1772 ईस्वी में द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। अंग्रेज इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा। भविष्य का अग्रदूत किसे कहा? रॉबर्ट क्लाइव को। किसने कहा? पर्सिवल स्पीयर। ब्रिटिश नेता वर्ग ने क्लाइव का उपहास करते हुए कहा, यह तो बड़ी बड़ी नींवों रखने वाला आदमी था। किसने कहा? तो ब्रिटिश नेता वर्ग ने कहा। क्लाइव ने इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली। क्लाइव ने उपदीवान के पद पर बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85। इन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। भूमि सुधार के लिए 5 वर्षीय योजना इन्होंने ही लाया। भूमि सुधार के लिए 5 वर्षीय बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। जबकि 1777 ईस्वी में 1 वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। 1777 में 1 वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। 1793 में इसी
बंदोबस्त को कर्नवालिस ने अस्थायी रूप से प्रदान किया। 1793 ईस्वी में इसी बंदोबस्त को कर्नवालिस ने अस्थायी रूप प्रदान किया। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टी को माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टी को माना जाता है। भारत में इसी समय वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे, सहायक न्यायाधीश। इसका एक ट्रिक था, लिमेस्टर का चैम्बर हाइड हो गया, लिमेस्टर का चैम्बर हाइड हो गया, ये ट्रिक था। लिमेस्टर का चैम्बर हाइड हो गया, लिमेस्टर का चैम्बर हाइड हो गया, ये ट्रिक है। 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि हुई। 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि हुई। हेस्टिंग द्वारा अवध के बेगम को उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी थी। इस समय अवध का नवाब आसफ उदौलत हैं। अवध का नवाब आसफ उदौलत है। इस समय अवध का नवाब आसफ उदौलत है। 1784 ईस्वी में इसी समय विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। प्रत्येक जिले में फौजदारी की स्थापना हुई। अध्यक्ष दरोगा, दीवान अदालत, अध्यक्ष कलेक्टर। इसने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। वर्क ने हेस्टिंग को चूहा, नेवला तथा अन्याय का मुखिया कहा। बर्क ने हेस्टिंग को चूहा, नेवला तथा अन्याय का मुखिया कहा। बर्क ने हेस्टिंग को चूहा, नेवला तथा अन्याय का मुखिया कहा। इसी समय कलकत्ता में टकसाल की स्थापना हुई। इसी समय कलकत्ता में एक टकसाल की स्थापना हुई। आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 वारेन के काल में ही हुआ। वारेन हेस्टिंग के काल में ही हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ। हेस्टिंग ने लगान के हिसाब से देखभाल हेतु भारतीय अधिकारी राय रायन को नियुक्ति किया। राय रायन की नियुक्ति किसने किया? हेस्टिंग ने किया। राय रायन की नियुक्ति किसने किया? हेस्टिंग ने किया। 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने के लंदन लौटने के बाद नेता डायमंड बर्ग ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महाभियोग की कार्रवाई हेस्टिंग पर शुरू की। हेस्टिंग पर महाभियोग किसने चलाया? तो वर्क ने चलाया। हेस्टिंग पर महाभियोग किसने चलाया? तो वर्क ने चलाया। 1786 से 93 लॉर्ड कर्नवालिस। इसके समय ही सर्वप्रथम जिला मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट पद सृजन किया। जिला मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट पद किसने सृजन किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस। कर्नवालिस ने भ्रमणशील अदालत या चलती फिरती अदालत का निर्माण करवाया। भ्रमणशील अदालत और चलती फिरती अदालत का निर्माण किसने किया है? कर्नवालिस ने करवाया। 1789 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाया। 1789 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाया। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस संहिता लागू हुआ, जिसके तहत राजस्व और न्याय की शक्तियों का पृथक्करण किया गया। राजस्व और न्याय की शक्तियों का पृथक्करण किसने किया? लॉर्ड कर्नवालिस ने किया। पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। तीर्थ मैसूर युद्ध हुआ किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। तीर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ। इसने कहा था, हमने अपने मित्र को अधिक शक्तिशाली न बनाते हुए अपने शत्रु को फलदायी के रूप में लंगड़ा कर दिया है। फलदायी के रूप से लंगड़ा कर दिया है। 1853 ईस्वी में सिविल सेवा का चयन के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा बनाया। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा किसने किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया।
इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 में भारत में होने लगे। 1923 से भारत में होने लगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का मुख्य सेनापति का दर्जा किसको मिला? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला। अपने राजस्व संबंधी सुधार के तहत भूमि की मालिक इसने जमींदार को मानकर भूमि बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में स्थापित प्रदान किया। इस बंदोबस्त के तहत जमींदारों को अब 90% या 10/11 भाग कंपनी को देना तथा 1/11 भाग अपने पास रखने थे। इसे ही इस्तेमारी बंदोबस्त या फिर अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। प्रत्येक जिला में एक पुलिस थाना का स्थापना किया गया। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि गाजीपुर में है। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि गाजीपुर में है। यह एकमात्र गवर्नर जनरल है, समाधि गाजीपुर में है। 1863 में भारतीय आईसीएस सत्येंद्र प्रसाद बने। कौन बने? अरविंद घोष आईसीएस की घोड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाए। अरविंद घोष आईसीएस की घोड़सवारी परीक्षा नहीं पास किए गए। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा का चयन के बाद त्याग पत्र दे दिए। गवर्नर जनरल लिटन ने सिविल सेवा की आयु 23 से घटाकर 19 वर्ष की है। 23 से घटाकर 19 वर्ष किसने किया? गवर्नर जनरल ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अंग्रेजी ने नस्लीय भेदभाव के कारण असम के कलेक्टर पद से निलंबित कर दिया गया। असम के कलेक्टर पद से किसको निलंबित किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। आरसी दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया। आरसी दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त को समर्थन किया। अस्थायी बंदोबस्त योजना जॉन शोर ने बनाई। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई। इंदौर के होलकर ने सहायक की संधि स्वीकार नहीं की। 1806 ईस्वी में हेल्वरी ईस्ट इंडिया कॉलेज 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेल्वरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेल्वरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हुई। इंदौर के होलकर ने सहायक की संधि स्वीकार नहीं की। इंदौर के होलकर ने सहायक की संधि स्वीकार नहीं की। सहायक की संधि का प्रयोग भारत में वेलेस्ली ने सबसे पहले फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने किया। सहायक का संधि सबसे पहले किसने किया? तो फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने किया। वेलेस्ली को कुछ इतिहासकार ने कंपनी का अकबर कहा है। कंपनी का अकबर किसे कहा जाता है? वेलेस्ली को। कंपनी का अकबर किसे कहा जाता है? वेलेस्ली को। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसने नागरिक सेवा में पुनः भर्ती के लिए युवक को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसने नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? वेलेस्ली ने। किसके लिए किया था? नागरिकों के लिए किया था। सहायक का संधि स्वीकार करने वाला इसका एक ट्रिक है जो हम बाद में बताएंगे।